लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हम माफ़ी किन किन तरीक़ों से मांगते हैं। जब हमसे कोई छोटी गलती हो तो माफ़ी कैसे मांगी जाती है, जब कोई बड़ी गलती हो जाए तो माफ़ी कैसे मांगते हैं, जब हमने माफ़ी मांगनी हो और ना मांगनी हो तो हम इंग्लिश के कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हैं, किसी से रास्ता पूछते वक्त हम क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब सेंटेंसेस हम आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. Hi, Factner. तो दोस्तों, जब हमें किसी से माफ़ी मांगनी हो, माज़रत करना हो तो सिंपल हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं सॉरी। सॉरी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। ये सबसे कॉमन तरीका है माफ़ी मांगने का। आई एम सॉरी। चाहे आपने बड़ी गलती की हो, छोटी गलती की हो, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। या आपने सिर्फ ये कहना हो कि इसकी वजह से माज़रत, सॉरी अबाउट इट, उसके लिए माज़रत, सॉरी अबाउट डैट, सॉरी अबाउट इट, इसकी वजह से माज़रत। या फिर उस चीज़ के लिए माफ़ी दे दो, उस चीज़ के लिए माफ़ी, सॉरी अबाउट डैट। अब कई दफ़ा ये होता है कि हमने छोटे से काम के लिए माज़रत करनी है। जिसका मैंने आपसे रास्ता पूछना है या मैंने रास्ता लेना है, आप मेरे आगे खड़े हो तो मैं आपको कहूँगा एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी। तो उस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा आई एम सॉरी, बल्कि मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना, माफ़ करना भाई, एक्सक्यूज़ मी ब्रदर। और जब आपसे कोई कहे एक्सक्यूज़ मी तो आगे से उसका जवाब होता है एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड। इसी तरह जब किसी छोटी बात पे हमने माफ़ी मांगनी है तो हम कहते हैं पार्डन। आप कोई बात कर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आई तो मैं कहूँगा पार्डन, आई डिडेंट गेट यू, यानी कि माफ़ी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, पार्डन। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं बेग पार्डन, आई बेग योर पार्डन, यानी कि माफ़ करना, समझ नहीं आई, बेग पार्डन। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं आई बेग योर पार्डन तो ये जब बादशाहों से, किंग से माफ़ी मांगनी लोग चाहते थे तो उस वक्त हम पार्डन, पार्डन वो करता था, लोगों को माफ़ करता था और लोग बेग करते थे पार्डन के लिए। ये निकला तो उधर से है वर्ड आई बेग योर पार्डन, ये सेंटेंस। लेकिन अब हम आमतौर पे इसको किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। आई बेग योर पार्डन, यानी कि बात समझ नहीं आई, आई बेग योर पार्डन। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे गलती हो भी गई है लेकिन हम माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती नहीं है। जैसा मैं जा रहा हूँ, मेरा कंधा आपसे टकरा गया, तो बजाय इसके कि मैं कहूँ ओह आई एम सॉरी वगैरह, तो यहाँ पे उससे बेहतर है कि मैं कहूँ माई बैड, माई बैड, यानी कि जाते हुए कंधा टकरा गया तो माई बैड। या फिर आप की गलती की वजह से तो चीज़ हुई है, जिससे गाड़ी स्क्रैच हो गई, लेकिन आप माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे तो आप कहेंगे माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। और अब आप एडमिट करना चाह रहे हैं कि ये आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, हाँ, इट वॉज माई मिस्टेक एंड आई एम सॉरी अबाउट इट, इट वॉज माई मिस्टेक।
मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। आई एडमिट डैट आई मेड अ मिस्टेक। ख़ास तौर पे जब कोई पब्लिक ऑफिस में कोई पॉलिटिशियन वगैरह या फिर आपके पास पावर थी और उस वक्त आपने गलती की, बाद में आपने एडमिट करना है, तो आप कहेंगे आई एडमिट डैट आई मेड अ मिस्टेक। माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, सॉरी का जो वर्ड होता है वो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन सॉरी में अफसोस का आंसर आ जाता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शर्मिंदा भी हूँ और मुझे अफसोस भी है। लेकिन जब आपने सिंपल अपोलोजाइज करना है, कोई गलती हो गई जिसकी आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई लाइक टू अपोलोजाइज। आई लाइक टू अपोलोजाइज। मैंने कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर दी जो कि अच्छी नहीं थी, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कहता हूँ आई लाइक टू अपोलोजाइज। मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। तो जब पॉलिटिशियंस वगैरह ये तकरीर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीका होता है। ऑफिस में, बिजनेस मीटिंग्स में आप कहेंगे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। मुझे अफसोस है, आई रिग्रेट। अब मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है कि मतलब मैं ने वो नहीं किया जिससे मैंने कल शाम को किसी को कॉल करनी थी और मैंने उसे कॉल नहीं की, तो मैं कहूँगा आई रिग्रेट डैट आई डिडेंट कॉल यू। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। आई रिग्रेट डैट आई डिडेंट कॉल यू। मेरी गलती थी, इट वॉज माई फॉल्ट। मैं मानता हूँ इट वॉज माई फॉल्ट, लेकिन उस सिचुएशन में मैं ये नहीं कर सकता था। I admit that it was my fault, but I couldn't do anything else. मैं इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, ख़ास तौर पे जब प्रोजेक्ट्स के दौरान ऑफिस में आपसे गलती हो जाए, तो आप कहेंगे आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इट वॉज माई बैड, इट वॉज माई मिस्टेक। मुझे माफ़ करें, तो आप ये भी कह सकते हैं फॉरगिव मी, या फिर प्लीज़ फॉरगिव मी। बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्शनर। मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे। Like, share, subscribe. I Factner.